हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा साथ दें, कल भारी तादाद में पहुंचे ताकि इस सरकार की आंखें खुलें। भाई एक गांव के साथ अत्याचार तो अकेला गांव नहीं है, हमारे सारे गांव जुड़ेंगे। कुछ भी होता है ना तो पूरा हरियाणा जाम होगा। जितना हरियाणा हमें पीने के पैसे हैं, बयाना हमारा खून का पैसा है, में सब कुछ जाम हो जाएगा। इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं कल। गैर कानूनी लाइन याद रखी सरकार ने इतनी पैड के और PWD में या सारे भाइयों ने राम राम भाई। और चैनत बस स्टैंड पे मौजूद हूँ और अभी आपने पता है कि भाई 31 तारीख है और अभी कुछ देर पहले पटवारी साहब और कान्ना को यहाँ पर चैनत गांव में आए थे और जमीन जो है ना वो मिणवा ली है। गांव वाले ने भी कमर कस ली है। और ये जो मोटे पाइप मेरे पीछे देखने लग रहे हो, ये पाइप है ना चैनत गांव के जमीन में से गुजरेंगे और आगे राजली जाएंगे, राजली से हांसी जाएंगे। और ऐसे पानी की जो व्यवस्था के लिए ले जाने लग रहे थे। और चैनत गांव में भी जो पानी की व्यवस्था वो बिल्कुल कह सकते हैं ठप हो चुकी है और अभी भी गांव राम वाले मिणवा के हैं। और रोड के ऊपर मौजूद हूँ, दिखा दे कैमरामैन साथी। धरना ये है, टेंट भी लगा हुआ है और कह सकते हैं भाई आज 31 तारीख है, कल 1 तारीख है और कल 1 बजे का टाइम दे रखा है। मतलब 2 एक इकट्ठे कर रखे हैं और एक पर बात क्या टकरी, एक फैसला पे बात टकरी भाई इस लाइन में तो पानी दे दे। मतलब ये 3 एक इकट्ठे होंगे, कहीं ना कहीं समाधान हो जाएगा। सीधी तस्वीर चैनत गांव से देखने लग रही है और धरने पे मौजूद हूँ और अभी भी गाँव की कमेटी भी मौजूद है और प्रधान जी भी मौजूद है, सुरेश कौर जी। सुरेश कौर जी ने तो लाकर आए थे ना गुदड़े घेरे दिया धरने पे ले बातचीत करांगे। और कयामत की रात बोलूंगा मैं भाई। आपने पता है भाई चिंता कहीं ना कहीं प्रशासन की भी है और गांव वाले की भी तैयारियां हैं, गांव वाले के भी मन में चल रही है। भाई आ गया 1 तारीख आएगी, रात कल 1 बजे है और पानी वाली आपने मेरा टेंशन है, बहुत बड़ा मामला है। कहीं मैं क्या बताऊं भी, प्रधान जी बता देंगे लगातार। प्रधान जी राम राम है। राम राम भाई। गुदड़े घेरे लिए टेंट में, गुदड़े की जरूरत ही नहीं, गर्मियां में गुदड़े की जरूरत, सो जाएंगे। भाई कैमरा मैंने एक बार दिखा दे भाई। दिन रात का धरना है, मैं दोबारा बताऊंगा आज है दिन रात का धरना है। कहीं ना कहीं ये धरना शुरू जिस दिन लग गया, एक छोटा टेंट था और आज जो टेंट है ना कम से कम 1.25 किले की लंबाई हो रही होगी। और दिन रात का कहीं ना कहीं आप देखे होंगे रात को चले जाए, लेकिन आपको यहाँ दिन में आओ चाहे रात को आदमी मौजूद होंगे। प्रधान जी अभी भी सुना है पटवारी कान्ना को आए थे, जमीन मिलवाई दी, के कुछ रहा जो पाइपलाइन है चैनत के खेता में है या सरकारी जमीन में है, के कुछ बताओगे? देखिए यह पाइपलाइन जब निकले थी, इस पाइपलाइन का एस्टीमेट PWD की जमीन में बना रखा है और किसानों को गुमराह करके किसानों के खेत में को पाइपलाइन दाब रखी है। ना किसान की मंजूरी ले रखी, ना किसान को मुआवजा दे रखा। गांव पानी मांगा था, हमने पीने का पानी दे देना, गांव ने पीने का पानी दे दे या लाइन ही गैर कानूनी है। आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में बगैर उसकी रजामंदी के कैसे लाइन दबा सकते हैं? आप लाइन दब के लेके बिल्कुल अभी पैमाइश करवाई है काम ने। मैं भी बड़ा मौका था। अरे जरा निशान आता तो 20-20 फुट भीतर है लाइन है, फुट 2 फुट की गलती हो जाए 20 फुट है। कितने के जान बूझ के गुमराह कर रहे हैं। गांव को पानी भी नहीं दे रहे और गांव की जमीन में को फ्री में को पाइपलाइन ले जाने लग रहे। बिल्कुल धक्का है, सरेआम तानाशाही है जो कि सहन करने के लायक नहीं है। इस गांव की डिमांड सिर्फ ये थी, ये 36 इंच की लाइन जाने लग रही है। 22 में तो 5-6 इंच पानी हमने भी दे दे, 30-32 बिक जगह सी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आंसी के अंदर पश्चिमी यमुना कनाल का पहले से टैंक में कनेक्शन है। उसमें कम पड़ा करता भाखड़ा तो ले लिया, कम पड़ा करता भाखड़ा ले लिया। गांव ने या किसी और आदमी ने आंसी के पानी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर विधायक ने चन्नत गांव का आंसी के विधायक विनोद ब्याणा ने चन्नत के गांव से ऑब्जेक्शन, पानी से ऑब्जेक्शन है। तो गांव वाले ने मांगा भाई हमारा अधिकार है तो दे, उसने दिया को नहीं। एक गांव वाले ने पैमाइश करवा ली या लाइन ही खेता में पाई, लाइन ही गैर कानूनी दाब रहा है। इब किसान कहें भाई बिना मुआवजे हमें भी लाइन लेकर दिया हमारे खेत में को। क्योंकि गैस की पाइपलाइन हो, पानी की पाइपलाइन हो या कोई और भी पाइपलाइन, ये अर्ध अधिग्रहण हो जाता भूमि का। इसके ऊपर आप दरख्त नहीं लगा सकते, इसके ऊपर आप मकान नहीं बना सकते, इसके ऊपर कोई दुकान वगैरह कोई और चीज नहीं बना सकते।
यानी एक किस्म की जहाँ तक पाइपलाइन चलेगी, आधा अधिकरण होगा, ऊपर बुआरा तो जरूर कर लेगा किसान। और जब बुआरा मोड़ पाइपलाइन पट गई तो खड़ी फसल में को ठीक करने भी आऊंगा, जो उन्हें छड़े भी गए फसल खराब भी करेंगे। इसलिए मेरे भाई इस तरह की जहाँ भी पाइपलाइन दबते हैं वो हम मुआवजा देना पड़ता है किसान को, और कम से कम वो मंजूरी तो जरूरी लेनी पड़ेगा, जरूर सौदा को नहीं, या लाइन ही गैर कानूनी है, लाइन ही गैर कानूनी होगी। अब किसान तो नहीं निकल देगा इसने। अनूप भाई, रात ने पटवारी आपने पता है प्रेशर कहीं ना कहीं प्रशासन के पास भी, रातों रात पटवारी बुला लिया आपने, लाइन बनवा ली, ये 20 फुट अंदर लाइन पाएगी, प्रधान जी का गैर कानूनी कहने लगे, सीधी चौड़ी ये बात है। ले बिना बिना पूछे ले गए, ले धक्का मारना सही मानना, वो तो आपने भी रहा गाँव राम का मामला है, कमेटी के मेंबर हो। ये थोड़ी देर में यह खबर है ब्याणा साहब के पास भी चली जाएगी, CID वाला तो चली जाएगी। 1 तारीख का वहाँ करते कयामत वाली रात, 1 तारीख 1 बजे, और 1 की आपकी मांग है, ये 3 1 होंगे सारा काम बन जाएगा। क्या कुछ कहना चाहोगे आज? देखिए, हमारी मुख्य मांग पानी को लेके थी, और हमने आज भी SDM साहब ने फ़ोन किया। परसों हम SP साहब को एक शिकायत दे के आए थे कि एक खेतों में से, हमारे खेतों में, और एक गैर कानूनी पाइपलाइन है, इसकी आप पैमाइश करवाओ और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। अभी SDM साहब से लगातार हमारी 2-3 बार बात हुई। आज SDM साहब को भी हमने ये बोला कि आप पैमाइश कराओ। हमने रघुबीर नाम से हमारी दरख्वास्त दी थी किसान की, अभी तो हमने सिर्फ एक किसान की पैमाइश करवाई है, दूर की दूर ये हमारे खेतों से है। तो जब पैमाइश करने के लिए, अभी कानून को आज संडे है, ये बोलते हैं कि संडे की छुट्टी होती है, हम काम नहीं करते, आज संडे के दिन भी अधिकारियों को आना पड़ा, कानून को थे, पटवारी थे, जो भी इनके अधिकारी थे। पैमाइश हुई, पैमाइश में मिला कि 20 फुट तक अंदर ये हमारे खेतों में पाइपलाइन मिली। तो 20 फुट तक आप घुस गए हो बिना सूचना दिए, बिना। की आज कराई है जो अभी तो हमने 2-3 एकड़ की करवाई है। 3 एकड़ में बिल्कुल खेत के अंदर मिली। हाँ, 3 एकड़ में प्रॉपर ये खेत के अंदर से पाइपलाइन है। हमने SDM साहब को सूचित किया कि हमारे खेतों में कल को 1 तारीख को हम ये पाइपलाइन कल जो हमारे खेतों में हो उसको उखाड़ने का काम करेंगे। और SDM साहब को हमने बोला स्पेशल कि कोई भी पुलिस का अधिकारी या पुलिस का कोई भी कर्मचारी हमारे खेतों की डोर पे ना चढ़े। ये हमारा अधिकार है कि हमारे खेतों में आपने बिना पूछे पाइपलाइन दबाई, हम उसको उखाड़ने का पूरा अधिकार बनता है हमारा। तो कल उसको उखाड़ेंगे। पूरा हरियाणा हमारे साथ है, हरियाणा प्रदेश की जनता कल बहुत ज़्यादा संख्या में, कल यहाँ चैनत में सब कुछ जाम हो जाएगा, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। कल गांव को लगातार मीटिंगें होने लग रही हैं आसपास के गवांड में। आज भी सुनने में आया, कोई सूचना भी थी, गिरावी, डाटा भी, मसूदपुर है, खानपुर है, खरकड़ी, खोखा है, काफ़ी गाँवों में मीटिंग। गाँवों का कितना की कुछ समर्थन मिलने लग रहा है? कल सिंह और बाटला गांव में पंचायत हुई थी, आज सुबह गिराए गांव में, फिर मसूदपुर गांव में पंचायत हुई, फिर खानपुर सिंदड़ में पंचायत हुई, खोखा खरकड़ी में पंचायत हुई, अभी शाम को डट्टा सिसाई में पंचायत हुई। तमाम रोगी खाप के गांव, तमाम बुरा खाप के गांव जो हमारे आसपास में लगते हैं, सभी खापों की पंचायत गांव पूरा इकट्ठा हुआ है। जिस तरह दिल्ली में चढ़ाई करी थी किसानों ने, झंडी और डंडी बांध के अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में, उसी तरह की कल को नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जब इन सभी गाँवों से ट्रैक्टर ट्रॉली गाँव की तरफ प्रस्थान करेंगे। चानोद गाँव में कल 11 बजे का हम टाइम दे के आए हैं। 11 बजे सारे गाँव के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और आप देख लेना कल का नज़ारा बहुत एक अद्भुत होगा। एक मिसाल बनेगी पूरा चैनत गांव हरियाणा के लिए कि हरियाणा के चैनत का भाईचारा, पूरे आसपास के लोगों का भाईचारा, नाजायज़ जो तानाशाही सरकार कर रही है, जाती हमारे साथ कर रही है, उसकी हम खिलाफत करके और ये जंग जीतने का काम करेंगे। चैनत गाँव को पानी 100% इसी पाइपलाइन से मिलेगा। नऊ तो मजदूर नहीं हुआ करता, नऊ तो मजदूर नहीं हुआ, भाईचारा काम बस सारे भाईचारा होगा। अच्छा कोच जी, पहले आपसे एक बात करूंगा। आप भी देखो किसान, भारतीय किसान मजदूर यूनियन से जुड़े हो, देखो आप भी हर जगह जाओगे, मैंने तो लागर रात का आपने सटे चैनते ले लिया है। जनता से आपकी भी अपील सुनना चाहूँ, के कुछ अपील करना चाहोगे जनता से? पूरे भाईचारा देख मेरी प्रार्थना भाई, चैनत गांव गला हो रहा धक्का, इनके खेता में को पाइपलाइन दब रखी है, ना पाइपलाइन की मंजूरी ले रखी, ना 1 रुपया मुआवजा दे रखा। अभी पैमाइश हो ये 20 फुट भीतर पाई, और ये पीने का पानी मांगे थे, पीने का पानी भी नहीं मिला। भाई गांव गला धक्का कर रखा है। सारे भाईचारा से मेरी प्रार्थना, तड़का ज्यादा हो और तड़का ही प्रशासन ने दिखावांगे भाई। घना
गणित धक्काशाही नहीं चलिया करती तो बहुत शरीफ गांव था। इस गांव का तो इतिहास न्यू था, बस दूसरा कोई नहीं 10 रुपया दंड हो जाएगा न्यू करके न। ये गणे है नहीं कहा करते इन गलत जमा जास्ती कर रखी है या कमाल की बात कर रखे यार। इनकी जमीन में को पाइपलाइन दाब रखी, किसान नहीं हुए नहीं बता रहा क्या तेरी जमीन में को दबा और पीने का पानी मांगा, पानी देते नहीं। भाई सारा भाईचारा ने मेरी प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ और तड़का जो भी गैर कानूनी लाइन या दाब रखी सरकार ने यदि पैड के और पीडब्ल्यूडी में है या नक्शे में पीडब्ल्यूडी की जमीन में है, पीडब्ल्यूडी की जमीन में इधर देंगे और बाद में देखी जाएगी जैसी भी होगा। वही मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सरपंच सत्यवान और चाचा राम राम। चाचा राम राम। राम राम भाई। अभी अभी मनवा के आए पाइपलाइन 20 फुट खेतों के अंदर मिली है और 1 तारीख है और 1 बजे का टाइम दिया है। अभी भी क्या आपके बातचीत के दरवाजे बिल्कुल खुले हैं 24 घंटे के लिए? हम बातचीत से कभी नहीं भागे, हम हमेशा तैयार रहे हैं बातचीत के लिए। जब भी उन्होंने जहाँ भी कहा हम वहीं गए हैं। लेकिन हमारे साथ तो जाती होने लग रही है, हमारे को बातचीत के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। और हम तो पहले से पता था हमारे को खेतों में लाइन है, फिर भी हमने पैमाइश करा के अब साबित भी कर दिया कि हमारे खेतों में लाइन दबी हुई है। भाई हमारे खेत में या घर में कोई जबरदस्ती चीज फेंकेगा तो उसको वापिस तो फेंकेंगे हम क्यों बर्दाश्त करेंगे उस चीज को? हमारा जबरदस्ती पाइप हमारे खेतों में डाल रखे हैं, दबा भी रखे हैं, तो हमारी फसल भी बर्बाद होगी, मुआवजा भी नहीं, कोई हमारे से परमिशन भी नहीं। ये तो बिल्कुल ज्यादती कर रही है सरकार हमारे साथ। और सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा साथ दें, कल भारी तादाद में पहुंचे ताकि इस सरकार की आंखें खुलें। भाई एक गांव के साथ अत्याचार तो अकेला गांव नहीं है, हमारे सारे गांव जुड़ेंगे। और शहर के भाइयों से भी अपील है मेरी, हम किसी का पानी छीन नहीं रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। भाई हमारा पानी दे दो हमारे को, हम ये नहीं करे अस्सी को पानी ना दो, अस्सी को पानी दो, बड़ी अच्छी बात है। हमने तो 80 पानी जाने लग रहा था, हमारे खेतों में से लाइन दाब ली, फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, पीने का पानी जा रहा है, अपने को भी दे देंगे और जाने दो। हम तो फिर भी नहीं बोले, फिर भी हमारे को कह रहे हमारे खेत से पानी जा रहा है, तुम्हें नहीं मिलेगा। ये कौन सी बात है? हमारे तो समझ से बाहर है ये बात। हमारे नहरी पानी अगर जाएगा नहर में से, किसानों का ही पानी घटेगा, पानी भी हमारा घटेगा, जमीन भी हमारी यूज करेंगे, लेकिन हमारे को पानी नहीं देंगे। ये देखो हमारे साथ तो सरासर ज्यादती हो रही है। और प्रशासन से हम अब भी अपील करते हैं, हमारा बहुत शांति प्रिय गांव है, ना हमारे साथ ज्यादती करो, हमारे को इतना मत दबाओ कि हम उठ के खड़े हों, प्रशासन भी हिल जाए। कल 1 बजे तक प्रशासन का टाइम है, हमने बहुत सोच समझ के 3 दिन दिए हैं इनको, फिर भी हम कल दोपहर तक का टाइम देते हैं। दोपहर तक हमारी मांग यहाँ धरने पर आकर मान के और हमारे को लिखित में आश्वासन दे, फिर भी हमारा धरना तो चालू रहेगा, लेकिन वो अपना काम करें, हम शांति से बैठे रहेंगे। वो अपना काम शुरू कर दे, वहाँ लाइन का हमारा टी लगा के हमारी लाइन दाबनी शुरू कर दे। जिस दिन हमारे वाटर वर्क्स में लाइन पहुंच जाएगी हम धरना उठा लेंगे। यही है, कोई आश्वासन नहीं है, किसी से कोई जिद्दी नहीं है, हमारे पास कोई आश्वासन नहीं है, प्रैक्टिकल चाहिए, बिल्कुल कोई आश्वासन नहीं है हमारे पास, बिल्कुल प्रैक्टिकल चाहिए, लाइन दबी मिली। भाई हम विश्वास कैसे करें? हमारे साथ हर रोज धोखे हो रहे हैं, हम विश्वास कैसे करें इस सरकार के ऊपर? और एमएलए तो जम्मा हादी कर दिया एमएलए ने, तो वो तो पहले तो मैं सोचा था अच्छा आदमी है भाई, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत बरत्योड़ा था, माले ठीक के आदमी दिखे है, पंचायती आदमी, सरपंच भी रहा है, मैं ठीक होगा। लेकिन अब तो सरासरी जाति बहुत रहा भाई, मारा मत बांस आने लगी गए। जब इलेक्शन का टाइम एक वोट फलानी जगह है जी, ओढ़ भी रहा था ना, भज बजावा था, ई वो चन्नत गांव है यो, ई भी इतना मुंह क्यों मोड़ लिया? बर रोगी के भाई यहाँ तेरे मारे साथ जाति क्यों कर रहा है तू? आगे भी तो नाना है। और जो भाई इसके साथ लगे हुए हैं वो अपना प्रेशर मार के देख लें,
कभी कल को कहें हम प्रोग्राम कराएंगे, भाई गांव की फूट डालने के कोई कोशिश मत करे। अब मौका है उन जो इसके समर्थक हैं, दबाव डालो, कराओ काम। अगर तुम उसके वोटर हो तो उसके ऊपर दबाव डालो। तो फिर कल को तुम गांव में पाड़न की बात करोगे, हम प्रोग्राम कराएंगे, हम देखेंगे कौन रोका है। ये ऐसी बातें ना हो आगे, इसलिए अभी जो जोर लगाना अभी लगा लो, टाइम है तुम्हारे पास, वर्करों के पास अभी टाइम है। देखो इतना बड़ा फैसला है, मैं दो तो की बात करूंगा सीधी। देखो अब गांव राम पाइप पड़ेगा, कानून होंगे, ये जमीन है, आप तो हमारी जमीन में है, प्रशासन देखो कानून हाथ में लेने लग रहे हैं। पाड़ोगे तो फोर्स आऊंगी, कहीं ना कहीं आमने सामने भी है, खचातानी तो रहेगी, उसमें भी कुछ न कुछ लोग होंगे भाई, खचातानी होगी तो कुछ न विवाद भी हो सके इस चीज में। हम तो भाई मरण वैसे ही लग रहे हैं, प्यासे मर जाएंगे, प्यासे मरेंगे तो फिर और करें क्या आगे, हम लड़के मरेंगे फिर, हमारे पास तो और कोई चारा तो है नहीं। वो तो हमारा खेत वाली चीज उखाड़ रहे हैं, हमें, हमको सरकार की चीज थोड़ी उखाड़ रहे हैं। बस सरकार ने जबरदस्ती हमारा चीज को डाल दी, वो तो हम सरकार की जगह हम डाल लेंगे वापिस से। हमारे खेत में क्यों रखेंगे, हमने बुआरा भी करना है, सारे काम करने हैं, बाढ़े भी है, और हमारा तो ऊपर दाब रखे हैं, 1 फुट में पाइप है हमारा, तो कल्टीवेटर भी उसके में उड़ जाएगा, हमारे तो फाड़े टूटेंगे, सारा नुकसान भी हमारा ही होना है। ट्रैक्टर भी धसेंगे, हमारे वहाँ थोथी छोड़ रखी सारी लाइन, वहाँ ट्रैक्टर धसेंगे। या सरकार हमने ट्रैक्टर काटने के पीछे देगी, फिर हमारा 1000 2,000 रुपये ट्रैक्टर कटवाने के लागेंगे। इन्हें तो बहुत जुल्म कर रखे हमारे साथ। देखो जितने भी काके ताऊ भाई बैठे हैं, देखो बिल्कुल सहमत हो इस बात है, जो कल पाइपलाइन खतरे जो फैसला दे रखा, सहमत हो गए? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हो सभी हैं। और भी कोई अपनी बात विचार रखना चाहोगे? चाचा जी बता, कोई बात कहना चाहोगे? के कहना चाहो, हम पानी लेंगे इसमें तो पंचर हमें पाने के पैसे हैं, बयाना हमारा खून का पैसा है। बतौर टूक बात से तड़का नफा नुकसान हो जाएगा तो बयाना साहब जुम्मेवार है, गांव जुम्मेवार नहीं है। चाहे कुछ हो जियो, पंचर मन साहब बलि देने तैयार है, बयाना साहब यह बात सोच लो। हमें पानी इसे लाइन तक लेंगे चक्की में हो जियो। एक बोलना चाहोगे अभी की? संजय, पानी नहीं, हमारी जमीन का मुआवजा भी लेवांगे हमें, जड़ा पाइप दब रहे हैं। और पीछे भी जो कानूनी रूप वो है, प्रधान जी बताऊं तो 200% का होता नहीं, आप कलेक्टर रेट प्लस 100% 200% लेवांगे, और पानी का कनेक्शन भी लेवांगे, सारी चीज लेवांगे, क्यों हमारा गला बहुत जाती हो रही है। और इसमें पूरा गांव छत्तीसगढ़ खुल के मतलब इसमें है। और ये आंदोलन चैनत काम करने हो गए, पूरा हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का आंदोलन बन चुका है। इसमें सारे खाप, सारी किसान यूनियन, सबका सहयोग है बेसिक तरह। भाई साफ कहना है गांव वालों का, मुआवजा भी लिया जाएगा और पानी भी लिया जाएगा, और लाइन जब रहोगी जब मुआवजा लेंगे, इसमें तो पानी मिल जाएगा। अगर फिर पानी नहीं मिला तो लाइन की जरूरत नहीं है, ऐसा साफ साफ कहना है। और कहीं ना कहीं 3 दिन की बात थी, अब घंटों पे बात आ चुकी है। बिल्कुल 16 घंटे 17 घंटे रह चुके हैं, और 17 घंटे जान लग रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के पास 17 घंटे हैं, 1 दिन भी नहीं बचा है बातचीत करने के लिए। लगातार यही कहने लग रहे हैं भाई बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और प्रशासन का कोई भी अधिकारी 24 घंटे 1 बजे से 1 मिनट भी पहले आ गया तो बातचीत के लिए समझौता है, 1 बजे के बाद कोई समझौते के लिए नहीं राजी है। चाचा फिर 1 बजे आप सीधे वहीं जाओगे क्या, पाइपलाइन के पास? हाँ, और हमारे पास चारा क्या रह जाएगा? बस प्रशासन की तो बाट देख ली, बस सरकार तो फिर जाती भाई उतर रही है। हमने टाइम देने में कमी छोड़ दी हो, हमने 3 दिन दे दिए, एक आधा दिन फिर भी दे दिया हमने, बस 3.5 दिन दे दिए। कोई हमारे पास आया नहीं, कोई एमएलए का फोन नहीं, कोई संदेशा नहीं। हमारे पास और चारा क्या है, हमको सालों बैठे रहे, फिर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं है। फिर देखो, संघर्ष का मतलब, धरने का मतलब ये है भाई उसकी सुनवाई करो, हम अपनी आवाज उठा रहे, लेकिन ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। और हमारे पास चारा क्या है, हम सरकार के कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम तो हमारे खेत से पाइप उखाड़ के रोड पे डाल रहे हैं, रोड की जमीन में डालेंगे, सरकारी जमीन में डालेंगे। ये बयाना करा तो जाके इन ले जावा किस तरह भाई, ओड़ा किस तरह इन पाइपा उठा के ले जावा, हमें तो उरे सरकार से कहा हमारे आड़े सरकार देंगे, और इलाज को नहीं हमारे पास। 1 बजे हम शुरू कर देंगे अपना प्रोग्राम।
अभी कोई लेटर पैड पे सरपंच साहब लिख के भी पहुंचा दिया भाई ऐसे ऐसे पाइप हमारे खेतों से गुजर रही है, जमीन में को पहुंचा दिया कोई अधिकारी के पास, कोई सूचना एसपी साहब सूचना दे दी? हाँ एसपी साहब से मिले थे उस दिन, हमने लिखित रूप में दिया था जो हमारे खेतों में पाइप दबे हुए हैं उसका मुआवजा भी लेंगे और उनको उखाड़ के। आज जो अभी मिले ही नहीं, जो 20 फुट अंदर मिले हैं, ये सूचना दे दी प्रशासन को भाई आपके जो पाइप लाइन हमारे खेतों से है, अब मतलब ये अभी तो हम सिंचाई में गए हम ये जो पैमाइश हुई है व्हाट्सएप पर डाल देंगे एसपी साहब के पास। और मेल कर देंगे। और वैसे प्रशासन ने करी है, प्रशासन डाल देगा और हम भी डाल देंगे, कोई ऐसी बात है तो हम व्हाट्सएप पर डाल देंगे एसपी साहब के पास। क्या करे थे? मैं यही कह रहे थे, अभी तो हम पंचायत में गए हुए थे, हमारे जो रोगी खाप के जितने भी गाँव वहाँ पे गए हुए थे और अभी बाद में आए थे वो, उनके पास हमारे अनूप भाई थे तो हम वहाँ पे मौके पे थे नहीं जिस टाइम पे पैमाइश हुई है। बाकी हमारी तो यही कॉल है कि विधायक जी को भी अगर ये सोचेंगे ना विधायक कि भाई ये चन्नत गाँव अकेला, अगर चन्नत गाँव के किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ भी होता है ना तो पूरा हरियाणा जाम होगा, जितने हरियाणा के टोल है सारे टोल बंद हो गए। ये मत सोचना कि भाई अकेला चन्नत है, चन्नत के साथ पूरा हरियाणा खड़ा है। यही कॉल है हमारी। तो अभी भी हम शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं, अगर शांतिपूर्वक समाधान नहीं हुआ तो जो हमारी कमिटमेंट है हम उसको पूरा करके रहेंगे। चलो भाई वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, कमेंट कर दियो और लगातार क्या करे थे ना बता दे। तो भाई वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, कमेंट कर दियो और लगातार ये आपने पता है चंद गाँव का धरना चलने लग रहा है और साफ कहना है भाई, यही कहना है कि भाई 1 तारीख 1 बजे प्रशासन के पास टाइम है और उसके बाद ये टाइम राम यहाँ से उठ के जाके उन पाइप को पड़ा। आप ये वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे भाई जो साथी इस वीडियो ने देखे भाई, कोई भी साथी ऊपर दौड़ करे, शांति बनाए रखे, यो धरना जिस तरह पवित्र चलने लग रहा है इसी तरह शांति बनाए रखे और राम की जो कमेटी इसको सपोर्ट करे भाई, और आप तो यह शांति बनाए रखे। वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।